सोलाना आलमी फ्रॉड मुकदमात की जद में है। मिलेनिया, ट्रंप और लिब्रा पर स्नाइप करने वाली टीम सामने आ गई है। अब गिरफ्तारियों और जालसाजी के डर से ये लोग सच सामने ला रहे हैं, लेकिन अभी ये शायद सब कुछ सामने नहीं आएगा। लेकिन इस बेयर मार्केट में ये सब इतना खौफनाक होगा कि इसकी कीमत हर शख्स अदा करेगा। तो आए इस मौजू को समझते हैं, क्योंकि सोलाना ने शायद तबाही का रास्ता चुन लिया है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। क्रिप्टो की एक कहावत है कि बेयर मार्केट हमेशा हकीकी बिटकॉइन मैक्सी पैदा करती है, फिर ये बिटकॉइन मैक्सी बुल रन लेकर आते हैं। बिटकॉइन बुल रन की वजह से कमजोर दिमाग मार्केट में आते हैं, और ये कमजोर दिमाग फिर बेयर मार्केट और तबाही की वजह बनते हैं, और यूं ये सर्कल चलता रहता है। इस वजह से सबसे पहले बिटकॉइन का बुल रन आता है और इसके बाद फिर मार्केट में ये बाकी कॉइन आते हैं। अब आप देखें कि इस बार सोलाना ने अपनी चेन को मशहूर करने के लिए और नए लोगों को लूटने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनाई, और इसके बाद मीम कॉइन के नाम पर ऐसा जुआ शुरू किया जिससे आम यूजर तबाह हो गया। ये लोग इतने पैसे लाए लेकिन लूटकर चले गए, जिसकी वजह से पूरी मार्केट में तबाही हो रही थी। कभी किसी कॉइन के नाम पर लोगों को लूटा गया तो कभी किसी के नाम पर। अब पहले हम सबका ख्याल था कि सोलाना की टीम इसमें शामिल है, लेकिन कोई सामने नहीं आता था। लेकिन लिब्रा की तबाही के बाद जब इंटरनेशनल इदारों ने तहकीकात शुरू की तो सब कुछ सामने आने लगा। अब हो सकता है कि आपको यह कहानी पता हो, लेकिन चलें आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। हुआ यूं कि अर्जेंटीना के सदर हावियर मिलेई, उन्होंने केल्सर वेंचर के साथ मिलकर एक कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम लिब्रा था। उन्होंने इसकी हिमायत में ट्वीट भी कर दी, और यह कॉइन फिर चंद घंटों में $4 बिलियन के मार्केट कैप पर पहुंच चुका था, और उसके बाद फिर डंप हो गया, जैसे मिलेनिया के साथ हुआ, जैसे ट्रंप टोकन के साथ हुआ। लेकिन इस बार जिन लोगों से फ्रॉड हुआ उन्होंने शोर मचा दिया, और आलमी फाइनेंशियल इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी ताकि पता लगे कि यह मामला क्या है। अब सोलाना पर मीटियोर डेक्स पर यह लॉन्च हुआ था, जहां ट्रंप और मिलेनिया भी लॉन्च हुए थे, लेकिन यहां मौजूद लिक्विडिटी को आहिस्ता आहिस्ता निकाल लिया गया। लिब्रा की 95% सप्लाई अंदर के लोगों और टीम के पास थी। केल्सर वेंचर ने लिक्विडिटी से $110 मिलियन से ज्यादा डॉलर निकाल लिए। उसके बाद हावियर मिलेई ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलहदा कर लिया। अब अर्जेंटीना में सदर के खिलाफ जालसाजी की तहकीकात हो रही हैं, उनके मुआखजे की, इंपीचमेंट की भी बात हो रही है। अब बहुत से सोल इन्फ्लुएंसर्स को मालूम था कि लिब्रा आने वाला है। अब केल्सर वेंचर पर बहुत से मशहूर इन्फ्लुएंसर्स बतौर पार्टनर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी यह मालूम नहीं कि उनमें से किस किस ने पैसे बनाए, लेकिन प्रमोट उन सब ने किया। आप ये समझें कि सोल के तमाम इन्फ्लुएंसर्स ही इस जालसाजी में शामिल थे। अब उनमें से एक हैं हाइडन डेविस, मार्क हाइडन डेविस, और ये सोशल मीडिया पर सामने आ गया है। उसने सबके सामने कह दिया है कि हाँ, उसको पहले ही बता दिया गया था और उसने बहुत बड़ा डंप भी किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब जालसाजी है। फिर उसने यह भी बताया, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि लिब्रा आ रहा है, तो उसने बहुत से लोगों को इसके बारे में पैसे लेकर टिप भी दी ताकि वो पहले खरीद ले। अब हाइडन ने यह भी बताया कि मिलेनिया टोकन के लॉन्च में भी केल्सर वेंचर मुलव्विस था, और उन्हें उसके बारे में भी पहले ही मालूम था। उन्होंने ही यहां भी ऐसे ही स्नाइपिंग की थी और बहुत बड़े डंप किए थे। बस पहले केल्सर वेंचर डंप करता था और फिर ये लोग भी निकल जाते थे। फिर हाइडन ने यह भी बताया कि सदर ट्रंप के कॉइन लॉन्च से पहले क्रिप्टो डिनर हुआ था, जहां लोगों को $500 मिलियन के ट्रंप टोकन की प्री सेल हुई, जिन्होंने एक ही रात में अरबों डॉलर बनाए। अब यहां मजीद तहकीकात शुरू हुई तो मालूम हुआ कि सोलाना की तीनों बड़ी डेक्सेस यानी मीटियोर, जुपिटर और मूनशॉट को पहले ही मालूम था कि ये बड़े कॉइन आ रहे हैं, और उन्होंने भी इसे पहले ही खरीदा ताकि बाद में अपने यूजर्स को महंगा बेचा जा सके। अब क्योंकि उन्हें भी पहले मालूम था तो ये मजीद इनसाइड ट्रेडिंग हो गई। यूं ये सारी कहानी जाकर सोलाना की टीम से मिलती है। अब इसका बहुत बड़ा नुकसान लैटिन अमेरिका में हुआ है, जहां लोगों की बड़ी तादाद ने इसे खरीदा। ये हमारे मुमालिक में तो कोई बड़ा इशू नहीं है,
लेकिन चिली, ब्राजील में पहले ही ये हेडलाइन के तौर पर चल रहा है, जहां नेशनल टीवी पर इस मसले पर बहस हो रही है। अब ये सरदर्द से बढ़कर सोलाना के लिए एक और नया मसला है, क्योंकि उनके खिलाफ अब घेरा तंग हो रहा है और हर रास्ता उन्हीं की तरफ जाता है। सोलाना की टीम ने पूरी दुनिया में होने वाली तहकीकात का शोर रोकने के लिए और मामला दबाने के लिए सबसे पहले लिब्रा टीम से बात की और इस ट्रेड में लॉस करने वाले तमाम लोगों के पैसे वापस करने का अमल शुरू कर दिया। यानी जिसका जितना भी ऑन चेन लॉस मौजूद है, सबके पैसे वापस कर दिए गए हैं। ऐसे ही सोल उनको दिए गए। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपनी सोल ट्रेजरी बेची। अब सोल टीम का शामिल होना यह बताता है कि कैल्सर वेंचर से उनका भी ताल्लुक है। इसके बाद अब बाकी कॉइन्स के हवाले से भी पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है और जब भी पेंडोरा बॉक्स खुलता है तो बड़े ही मसाइल सामने आते हैं। अब जैसे सबसे बड़ा मसला डॉग विफ हैट का है, जिसके सबसे बड़े वॉलेट सोलाना की टीम से बराह रास्त ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद तो सोलाना की टीम ने मजीद कैसलर वेंचर जैसे इदारों को फ्रंट पैन बनाया, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। वो बराह रास्त ही पंप और डंप कर रहे थे। इस वजह से उनके लिए मसाइल फिलहाल शायद कम हो जाएं, लेकिन अब ये दब नहीं सकते। बुलरन में बहुत बड़े बड़े मुर्दे और लाशें गायब हो जाती हैं, लेकिन उनके खून के धब्बे खत्म नहीं होते। जैसे ही बेयर मार्केट आती है, ये लाशें वापस निकल आती हैं, ये मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि ये बेयर मार्केट सोलाना पर बहुत ही ज्यादा जालिम होगी, इतनी कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। जैसे सोलाना पर आप ये सब कुछ बनते देख रहे हैं, ऐसे ही ये सब कुछ खत्म होते भी देखेंगे। ये सब ऐसे जारी नहीं रह सकता। अब ये पहला झटका था और अब भी बहुत से लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये मजीद बढ़ेगा। वो अब भी इस जुए की लत में है। तो यार ध्यान करना, ये ना हो कि आपका वॉलेट भी सोल की वजह से किसी बड़ी तहकीकात की जद में आ जाए। अगर आप दुनिया के बड़े न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस देखें, बीबीसी, सीएन, कहीं पर भी, तो हाविर मिल्लई के बारे में तसल्ली से डिटेल से स्टोरी लगी हुई है। वहां भी आपको लग जाएगा कि कितना बड़ा ये पॉलिटिकल सिनेरियो भी क्रिएट हो गया। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें। इसके अलावा याद से कम कर दें कि घंटी बजा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से देर सवेर हो जाती है और उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। इसके अलावा आप मुझसे एक्स पर राब्ता कर सकते हैं। एक्स पर मैं बीच बीच में एक्टिव हो जाता हूं, लेकिन उतना नहीं हूं, इसलिए कभी कभार जिन दोस्तों से भी हो सके गपशप हो जाती है। बाकी मैं एरिना में मौजूद हूं। एरिना क्या है, इस पर मेरे चैनल पर बेसिक वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देखकर बुनियादी सा आइडिया ले सकते हैं। बाकी जो बंदा वहां पर आना चाहता है और आ रहा है, तो वहां पर आए, एज सोशल मीडिया उसको एक्सपीरियंस करे, अपनी चीजें जो है उनको बेहतर करने की कोशिश करे, और वहां पर आगे चल के कैसे बेहतर आप अपनी एक खास ऑडियंस लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करके खुद को एसोसिएट कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर भी बॉट्स भी मौजूद हैं, लेकिन जो इंसान है वो इंसानों से बात करते हैं। हम इंसान एक दूसरे के साथ हर जगह पर एक जैसे ही होते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन जब होती है तो दोस्तियां भी बनती हैं। वहां पर जाकर देखें क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया।